दुनिया का वो खूबसूरत तरीन इंसान जिसे उसके अपने ही सगे भाइयों ने कत्ल करने की साजिश की। एक नन्हा बच्चा जो एक अंधेरे और गहरे कुएं में अकेला फेंक दिया गया, जहां ना कोई रोशनी थी ना कोई मददगार। क्या आपने कभी सोचा है कि उस वक्त उस मासूम दिल पर क्या गुजरी होगी? और वो बाप जिसने अपने बेटे के गम में इतने आंसू बहाए कि उनकी आंखों की रोशनी तक चली गई। एक तरफ नफरत की आग थी तो दूसरी तरफ अल्लाह की बेहतरीन तदबीर। आज हम शुरू कर रहे हैं कुरान पाक का वो किस्सा जिसे अल्लाह ने अहसनुल क़िसस यानी सबसे खूबसूरत कहानी कहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्ताने इश्क़ व सब्र, जो आपकी आंखों में आंसू और दिल में यकीन भर देगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ एक नया सबक देता है। ये दास्तान शुरू होती है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर से। उनके 12 बेटे थे, मगर सबसे छोटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ थे। एक सुबह नन्हे यूसुफ अपने वालिद के पास आए और बड़े मासूमाना अंदाज में कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये सुनते ही समझ गए कि उनका बेटा आने वाले वक्त का नबी बनेगा और अल्लाह उन्हें बहुत बड़े लुत्बे से नवाजेगा। उन्होंने यूसुफ को नसीहत की, मेरे प्यारे बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो हसद में आकर तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करेंगे। मगर शैतान ने भाइयों के दिलों में पहले ही हसद की आग भड़काई हुई थी। उन्हें लगता था कि उनके वालिद सिर्फ यूसुफ से मोहब्बत करते हैं। एक दिन सब भाइयों ने मिलकर मशवरा किया। एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल कर दो। दूसरे ने कहा, नहीं, इसे किसी दूर दराज इलाके में फेंक आओ ताकि वालिद की तवज्जो सिर्फ हम पर रहे। आखिर में वो इस बात पर राजी हुए कि यूसुफ को एक पुराने और गहरे कुएं में फेंक दिया जाए ताकि कोई काफिला आए और उन्हें अपने साथ ले जाए। अगला दिन वो वालिद के पास आए और बड़े लल्लू पंजू बनकर इजाज़त मांगी, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ जंगल भेजें ताकि वो खेल कूद सके, हम इसकी हिफाजत करेंगे। जंगल पहुंचकर उन जालिम भाइयों ने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने हज़रत यूसुफ का कुर्ता उतारा और उनकी एक ना सुनी। नन्हे यूसुफ रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मगर भाइयों ने उन्हें ज़बरदस्ती कुएं में धक्का दे दिया। कुएं के अंधेरे में हज़रत यूसुफ अकेले थे, मगर उनका रब उनके साथ था। अल्लाह ने उन पर वही नाजिल की, घबराओ मत, एक वक्त आएगा जब तुम इन्हें इनकी इस हरकत के बारे में बताओगे। उधर भाइयों ने एक जानवर ज़िबाह किया और उसका खून यूसुफ के कुर्ते पर लगा दिया। रात के वक्त वो रोते हुए अपने बाप के पास पहुंचे और कहा, अब्बा जान, हम तो खेलने में लग गए थे और यूसुफ को भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब कुर्ता देखा तो वो फटा हुआ नहीं था। वो समझ गए कि ये झूठ है। उन्होंने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम्हारे दिलों ने एक बात गढ़ ली है, बस अब सब्र ही बेहतर है। हज़रत याकूब इस गम में बरसों रोते रहे। उधर उस कुएं के पास से एक काफिला गुजरा। उन्होंने पानी के लिए डोल डाला तो बाहर एक खूबसूरत बच्चा निकला। वो लोग हैरान रह गए और उन्हें अपने साथ मिस्र ले गए। मगर क्या हज़रत यूसुफ मिस्र में एक गुलाम बनकर रहेंगे या अल्लाह उन्हें बादशाहत अता करेगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला हिस्सा।